हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी ज्योग्राफी की बुक क्लास 6 की, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। सी फ्रेंड्स, हमें पता है हम कहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं। और सोलर सिस्टम क्या है, इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारा सोलर सिस्टम क्या है। फ्रेंड्स, ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये हमारा सोलर सिस्टम का इमेज है, और इसमें हमारा अर्थ यहाँ पे है। फ्रेंड्स, ये है हमारा अर्थ, ये वाला, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा अर्थ है। और ये इस साइड में क्या है, हमारा सन है। और ये सन से जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सीक्वेंस वाइज में दे रखे हैं कि सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वेनिस आता है, देन हमारा अर्थ है, देन मार्स है, फिर ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, नेपच्यून है, ठीक है, यूरेनस एंड नेपच्यून है। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हो फ्रेंड्स, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून के चारों तरफ ये रिंग्स, इट्स यूनिक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलते हैं हमारे चैप्टर पे। फ्रेंड्स, आपने कभी कभी देखा होगा कि नाइट के टाइम पे कभी कभी आपको क्या फुल मून नज़र आएगा। ठीक है, जब फुल मून आपको नज़र आता है तो उस नाइट को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम उसे क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। और कभी कभी हमें क्या है, मून नज़र नहीं आता है, हमारे नाइट को मून नज़र नहीं आता है तो उसे क्या बोलते हैं, अमावस्या की नाइट बोलते हैं। इन दोनों पूर्णिमा और अमावस्या की नाइट के बीच में 14 डेज का गैप होता है, जिस उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, फोर्ट नाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फोर्ट नाइट बोलते हैं। ओके उसको हम बोलते हैं फोर्ट नाइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। सिर्फ फ्रेंड्स, हम नाइट को तो अपने मून और स्टार्स को हम अपने स्काई में देखते हैं, लेकिन दिन के टाइम पे ये कहाँ पे चले जाते हैं, तो इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स, जब दिन आता है तो उसमें क्या है, सन की जो लाइट है वो काफ़ी क्या होती है, ब्राइट होती है। उस सन की ब्राइट लाइट में हमें ये चीज़ें देख नहीं पाते हैं, हम इन चीज़ों को, ये प्रेजेंट रहती हैं लेकिन सन की ब्राइट लाइट में हमें ये चीज़ें दिखती नहीं हैं। जैसे ही सन का ब्राइटनेस क्या कम होगा, ये चीज़ें जो भी हमारे स्टार्स हैं और मून है वो हमें क्या विजिबल होने लगेंगे हमारे स्काई में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है। इसी फ्रेंड्स, हमारे नाइट में जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं, ठीक है, जो हमारा स्काई में आसमान में दिखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। चाहे वो सन हो या मून हो या नाइट में दिखने वाले स्टार्स हों, ये सभी क्या हैं, हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं ये हमारे स्टार्स क्या होते हैं। सी फ्रेंड्स, ये जो हमारे स्टार्स होते हैं ये बहुत ही बड़े और हॉट होते हैं। ये गैसेस के बने हुए होते हैं। इनके पास इनकी हीट और लाइट होती है, खुद की हीट और लाइट होती है, और जिसे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एमिट भी करते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या फिर ऐसी बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि हमारा सन बिग है। हाँ सर, हमारा सन बिग है, हॉट है, वो एमिट भी करता है हीट को, तो हमारा सन भी क्या हुआ, एक स्टार हुआ। आगे समझो फ्रेंड्स, स्टार्स क्या होते हैं, जितने भी नाइट को हमें जितने भी स्टार्स हमें स्काई में दिखते हैं, ठीक है, जितने भी चीज़ें हमें नाइट में हमारे स्काई में दिखती हैं वो सभी क्या है, हमारा स्टार्स हैं। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इनमें से बहुत सारे स्टार्स हमारे सन से भी ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, लेकिन हमें वो छोटे नज़र आते हैं। क्यों छोटे नज़र आते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं और सन हमारे काफ़ी ज़्यादा पास है। कभी कभी आपने देखा होगा एरोप्लेन जब हवा में जाता है, एयर में जाता है, तो उसका साइज़ हमें कितना छोटा नज़र आता है। तो इसका मतलब क्या है, हमसे जो चीज़ जितना दूर होगी वो हमें छोटा नज़र आएगी। इसलिए जो स्टार हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं, और सन हमारे सबसे पास का स्टार है। ठीक है, इट्स अ नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। ठीक है, इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है, और जो बाकी स्टार्स हैं वो हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। तो फ्रेंड्स, नाइट में एक और टर्मिनोलॉजी आती है, कॉन्स्टलेशन। ये कॉन्स्टलेशन क्या होता है फ्रेंड्स, सी जैसे आप इस इमेज को देखिए, ये हमारे नाइट के टाइम पे दिखने वाले बहुत सारे स्टार्स हैं। अभी स्टार्स को कभी आप देखोगे तो कभी आप जोड़ने लग जाते हो, हाँ ये कार की तरह बन रहा है, ये एरोप्लेन बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का ये ही क्या है, हम
बहुत सारे स्टारों को मिला के एक क्या ग्रुप बना देते हैं। जैसे ये जो ग्रुप बना है फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं उर्सा मेजर बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, इन्होंने शेप बना रखे हैं। हाँ भाई कि ये स्टैंडर्ड्स हमारे क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, जिन्हें हम क्या बोल नाम दे दिया है, इन्होंने कॉन्स्टलेशंस नाम दे दिया है। कॉन्स्टलेशन क्या है, सिंपली एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ स्टार हमें दे रखा है, इसे फ्रेंड्स बोलते हैं हम सप्तऋषि। सप्तऋषि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या 7 स्टार्स हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे 7 स्टार्स हैं। और ये जो सप्तऋषि हैं, इनके जो ये दो वाले जो स्टार्स हैं, इनको अगर हम एक लाइन में ज्वाइन करें तो आगे हमें क्या मिलता है, पोल स्टार मिलता है, जिसे हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पोल स्टार्स हमें नॉर्थ डायरेक्शन देता है। ये हमें क्या देता है, पोल स्टार हमें डायरेक्शन देता है। अगर आप नाइट के टाइम पे कहीं पे गुम हो जाते हो, अगर आपको डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है, तो हम पोल स्टार की हेल्प से क्या है, डायरेक्शन पता कर सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में पोल स्टार है वो क्या है, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। ये देखिए यहाँ पे भी सेम वही दिखा रखा है, ये है हमारा सप्तऋषि और ये इंडिकेट कर रहा है हमारा पोल स्टार की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे सप्तऋषि में क्या है, हमारे सप्तऋषि में 7 स्टार्स हैं। ठीक है, जो हमारा उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन फ्रेंड्स देखते हैं, ये सप्तऋषि का आप शेप देखिए, ये है सप्तऋषि का शेप, ये है फ्रेंड्स हमारा उर्सा मेजर। ठीक है, और इसका ये ही वाला हिस्सा देखिए, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे सप्तऋषि। ठीक है, तो हमारा सप्तऋषि क्या है, ये जो बड़ा वाला ये जो स्ट्रक्चर है, इसका एक पार्ट है और इस स्ट्रक्चर का नाम है उर्सा मेजर। तो उर्सा मेजर एक बड़ा कॉन्स्टलेशन है, उसका पार्ट है हमारा सप्तऋषि। ठीक है फ्रेंड्स, जो सप्तऋषि है ये हमें क्या बताता है, नॉर्थ स्टार को हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और नॉर्थ स्टार हमें नॉर्थ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसे हम पोल स्टार भी बोलते हैं, और ये हमेशा एक ही जगह पर रहता है स्काई में, हमेशा उसी पोजीशन पे आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ये प्लैनेट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स हमारे, फ्रेंड्स सबसे पहले चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा अर्थ क्या एक प्लैनेट है। ठीक है, जो भी हमारे अर्थ की स्पेशलिटीज़ होंगी, जो भी उसकी खासियतें होंगी, वो क्या एक प्लैनेट की खासियत होंगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जो ये प्लैनेट वर्ड है, ये एक वर्ड से निकला है प्लेंटाई, जिसका मतलब है वांडरर्स, मतलब जो घूमते रहते हैं। ठीक है, वॉकर्स। ठीक है, जो हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये प्लैनेट्स कहाँ घूमते रहते हैं, आगे आएगा। तो अब प्लैनेट्स के डेफिनेशन पे चलते हैं। ये कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनके पास उनका खुद का हीट एंड लाइट नहीं होता है। किसकी लाइट से लिट करते हैं, स्टार्स की लाइट से। ठीक है, जो भी स्टार्स है, जैसे सन की लाइट से क्या है, हमारा अर्थ चमकता है, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, ऐसी बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। वो बॉडी जिनके पास खुद का हीट नहीं है, लाइट नहीं है, जो स्टार की लाइट से चमकते हों, वो क्या है, हमारे प्लैनेट हैं। अर्थ पे क्या है, अर्थ वो प्लैनेट है जहाँ पे हम रहते हैं। इसके पास खुद का हीट और लाइट नहीं है, ये सन से अपना हीट और लाइट लेता है, और इसके सबसे पास्ट जो नियरेस्ट स्टार है, ये क्या है, सन है। ठीक है, अर्थ के सबसे पास का नियरेस्ट स्टार कौन है, सन है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम अपनी अर्थ को फ्रेंड्स, अगर हम मून पे जाके हम मून पे चले जाते हैं और वहाँ पे रात में हम अपनी अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें ऐसे ही दिखेगा चमकता हुआ, जैसे हमें मून दिखता है रात को चमकता हुआ। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें क्या हैं, दोनों ही क्या हैं, उनके पास खुद का लाइट नहीं है, ना अर्थ के पास है ना मून के पास है। दोनों कहाँ से लेते हैं, सन से। अगर हम अर्थ पे खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें मून जो है शाइनिंग करता हुआ दिखाई देगा, और हम मून के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं तो अर्थ हमें शाइन करता हुआ दिखाई देगा। अब ये फ्रेंड्स, ये मून क्या होते हैं और सैटेलाइट, मून का दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स सैटेलाइट। फ्रेंड्स, ये है हमारा सन। ठीक है, इसके चारों तरफ हमारा अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अर्थ क्या है, अपनी जगह पर भी घूमता रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पिन बोलते हैं। ठीक है, जैसे सन के चारों तरफ हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ही अर्थ के चारों तरफ अगर कोई बॉडी रिवॉल्व करने लगे, ठीक है,
बॉडी रिवॉल्व करने लगे ऐसे गोल गोल, तो वो क्या है, उसका सैटेलाइट कहलाता है। ठीक है, सैटेलाइट किसका होता है फ्रेंड्स, प्लेनेट का। ठीक है, तो हमारे अर्थ का सैटेलाइट क्या है, मून है। दोबारा से एक बार और रिपीट करता हूँ। अगर किसी स्टार के चारों तरफ कोई चीज़ घूम रही है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है, तो वो क्या होगा, प्लेनेट होगा। ज़रूरी नहीं है, उसमें भी कुछ खासियतें होती हैं, आगे हम हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो हमारा प्लेनेट क्या है, स्टार के चारों तरफ घूमता है, और प्लेनेट के चारों तरफ जो चीज़ घूमती है उसे क्या बोलते हैं हम, सैटेलाइट, या फिर उसका मून बोलते हैं। आया फ्रेंड्स समझ में? ठीक है, तो हमारा अर्थ का जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, मून। ठीक है, अर्थ के कितने सैटेलाइट हैं, एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे मैन मेड सैटेलाइट के बारे में। हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वो केवल क्या है, मून है। मतलब केवल एक ही बॉडी, एक ही सेलेस्टियल बॉडी ऐसा है जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ओके, सोलर सिस्टम पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्या होता है सोलर सिस्टम, जिसमें है, जिसका चैप्टर का नाम ही था हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अर्थ। ठीक है, तो हमारे जो सोलर सिस्टम में एक सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ सैटेलाइट्स हैं, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे सोलर सिस्टम में ये सभी चीज़ें अभी हम देखेंगे सारी चीज़ों के बारे में। यह है फ्रेंड्स हमारा सोलर सिस्टम। यहाँ पे है हमारा सन, और इसके सबसे पास में हमारा मरकरी, देन है वीनस, ये है हमारा वीनस, देन है अर्थ, फिर मार्स है, ये हमारा एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जुपिटर हो गया, ये सैटर्न हो गया, और ये हमारा यूरेनस, एंड यहाँ पे हो गया हमारा लास्ट में नेपच्यून। ओके फ्रेंड्स, अब हम इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक टेबल दे रखा है जिसमें पीरियड दे रखा है कि ये फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें क्या, प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स किसके चारों तरफ घूमते हैं, ये स्टार के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वो टाइम पीरियड दे रखा है कि मरकरी सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में कितना टाइम पीरियड लेता है, वीनस कितना लेता है, अर्थ कितना लेता है। अर्थ कितना लेता है फ्रेंड्स, 365 डेज, जिसे हम एक ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मरकरी है वो 88 डेज लेता है, वीनस 255 डेज और 365 डेज, मार्स 687 डेज, जुपिटर 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स, अबाउट 12 मंथ्स, 12 ईयर्स। ओके, सैटर्न 29 ईयर्स 5 मंथ्स, यूरेनस 84 ईयर्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, 84 ईयर्स में एक राउंड लगाता है सन के चारों तरफ हमारा यूरेनस। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप याद करिए, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये इनके चारों तरफ क्या मिलता है, रिंग मिलता है। ठीक है, ये जो रिंग है ये किस चीज़ का होता है, डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है कचरा, कबाड़। ठीक है, या फिर छोटे मोटे स्टोन्स टाइप ना, उनका चारों तरफ इनके क्या मिलता है, रिंग मिलता है, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस। क्या इस इमेज में दे रखा है? ठीक है फ्रेंड, जुपिटर का नहीं दे रखा है, लेकिन सैटर्न का यहाँ पे दे रखा है। सैटर्न का ये चारों तरफ जो आपको रिंग दिख रहा है, ऐसे ही सेम जुपिटर के भी दिख रहा है, होता है, और यूरेनस का भी जब हमने वीडियो स्टार्ट करा था तो तब मैंने ये चीज़ बताई थी फ्रेंड्स आपको, कि इनके चारों तरफ क्या होता है, एक रिंग होता है, और वो किसका रिंग है, डेब्रिस का रिंग है, कचरे का। ओके, चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम पे। सबसे पहली चीज़ है सन। ठीक है, सन कहाँ पर रहता है, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम पे। ये काफ़ी ह्यूज है, और ये किसका बना हुआ है, ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, ये होती हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के वो काफ़ी हॉट होती हैं, उसका ये बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, हमें पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है सोलर सिस्टम में फ्रेंड्स। इसके पास एक अट्रैक्टिव पावर होती है, जिससे ये सारे प्लैनेट्स को क्या है, अपनी तरफ खींच के रखता है, और वो सिर्फ इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर इसके पास वो अट्रैक्टिव पावर नहीं होगा तो सारे प्लैनेट्स क्या है, इससे दूर भाग जाएंगे, इसे छोड़ के।
ठीक है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, सन क्या है, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इसके सोलर सिस्टम में, ये क्या है, उन्हें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। और इसका जो हीट है वो हमें इसलिए फील नहीं होता है क्योंकि हम इससे बहुत ज़्यादा दूर हैं, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। हम इससे 150 मिलियन किलोमीटर दूर हैं। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। ठीक है, अब आप सोचिए कितना, 150 मिलियन। प्लैनेट का सीक्वेंस, सी फ्रेंड्स आपके जो एग्ज़ाम होंगे उनमें सीक्वेंस पूछेगा कि सन के सबसे पास कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। तो इस हिसाब से ये एक सेंटेंस है, ये सिर्फ जिस आपको हेल्प करने के लिए, ये माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसका सेंटेंस का जो हर वर्ड का जो पहला लेटर है ये आपको क्या देगा, प्लेनेट का नेम देगा। जैसे एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लेते हो तो आपको ये सीक्वेंस याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ घूमते हैं। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। एलोंगेटेड पाथ में, इसे एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। अभी के लिए याद रखिए एलोंगेटेड पाथ होता है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं होता है, ये थोड़ा खिंचा हुआ होता है। एलोंगेटेड मतलब थोड़ा इस टाइप का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस टाइप का ये पाथ हो, और इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ऑर्बिट। मैं दिखा देता हूँ, ये जो आपको वाइट लाइन यहाँ पे इंडिकेट कर रही है, ये इनका पाथ है जिस पे ये मूव करते हैं सन के चारों तरफ। इसे ही क्या बोला जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है। मरकरी जो है सन के सबसे पास है, नियरेस्ट है, इसे 88 डेज लगता है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए। अर्थ को कितना लगता है फ्रेंड्स, 365 डेज। वीनस जो है उसे अर्थ का क्या ट्विन कहा जाता है, ट्विन, जुड़वा। ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप एंड साइज है वो अर्थ के शेप एंड साइज से काफ़ी मिलता जुलता है। ओके, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि वीनस ट्विन क्यों है, क्योंकि इसका साइज एंड शेप क्या है, वेरी मच सिमिलर टू अर्थ। ओके, प्लूटो को डवार्फ प्लैनेट बोलते हैं। पहले ये प्लैनेट था लेकिन अभी क्या है, जो इंटरनेशनल जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या है, इसे अब प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया है। अभी आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हमारा अर्थ क्या है। अर्थ जो है सन के थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। सन के पास रहने वाला तीसरा और साइज में 5वें नंबर का हमारा अर्थ जो है प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। हमारा अर्थ जो है ये क्या है, फ्लैटेंड एट पोल्स है। सी फ्रेंड्स, ये कहना क्या चाह रहा है, जो हमारा अर्थ है, अभी तक आपने पढ़ा होगा कि अर्थ सर्कुलर होता है, ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा फ्लैटेंड है पोल्स पे, इस टाइप से है। मतलब यहाँ पे पोल्स हैं तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा ये फ्लैट है। ओके, थोड़ा इस टाइप से है, जिसको हम जियोइड शेप बोलते हैं। ठीक है, जियोइड शेप बोलते हैं। हमारा अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है, ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। हमारा अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है, क्योंकि हमारा अर्थ ना तो ज़्यादा ठंडा है नॉट टू हॉट। ठीक है, ना तो ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है। अर्थ पे एयर एंड वाटर है और अर्थ पे क्या है, ऑक्सीजन, जो लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही सब चीज़ हमारी अर्थ को क्या बनाती हैं, बहुत ही यूनिक बनाती हैं। जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसका 2/3 जो पार्ट है उस पर केवल क्या है, ओशियंस, वाटर, जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है, जब हम स्पेस से देखते हैं अपने अर्थ को, वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इसलिए हमारे अर्थ का दूसरा नाम क्या है, ब्लू प्लैनेट भी है। ठीक है, अगर आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि ब्लू प्लैनेट कौन सा प्लैनेट है, तो कौन सा फ्रेंड्स, अर्थ है। अब चलते हैं मून। मून क्या है, हमारी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ये क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इसका डायमीटर 1/4 ऑफ द अर्थ है। फ्रेंड, डायमीटर क्या होता है, ये देखिए, ये कोई बॉडी है, उसका जो सेंटर से जो लाइन गुजरता है ये पूरा कंप्लीट, इसे बोलते हैं डायमीटर। इसने बोला अर्थ का जितना भी है उसका 1/4। ठीक है, इतना है ये मून का डायमीटर। ठीक है, अर्थ का 1/4 इसका
डायमीटर है और ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये अर्थ के चारों तरफ, ये फ्रेंड्स अगर ये हमारा अर्थ है तो हमारा जो मून है इसके चारों तरफ 27 डेज़ में एक राउंड कंप्लीट करता है। ठीक है, 27 डेज़ में एक राउंड कंप्लीट करता है। और क्या बोल रहा है कि हमारा जो मून है और जो अर्थ है ये दोनों क्या है, स्पिन करते हैं अपनी जगह पे ही। सी फ्रेंड्स, जैसे ये अर्थ है तो ये अपनी जगह पे भी घूमता है और जब मून हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपने प्लेस पे भी गोल गोल घूमता रहता है। और ये कहना क्या चाह रहा है कि हमारी अर्थ 24 आवर्स में अपनी जगह पर एक पूरा चक्कर लगा लेती है और सेम टाइम में मून भी लगा लेता है 24 आवर्स में। ठीक है, तो ये एक स्पिन अर्थ और मून दोनों 24 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारी अर्थ है, ये मून है, अब दोनों सेम ही रेट से घूम रहे हैं। मतलब ये भी इस साइड को ऐसे ही घूम रहा है और ये भी इस साइड को सेम स्पीड से घूम रहे हैं। तो हमारे लिए ये जो मून है ये अर्थ है, मतलब इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा हमारे दोनों आमने सामने रहेंगे। तो हमें केवल ये वाला हिस्सा ही हमेशा दिखाई देगा, क्योंकि दोनों का स्पीड क्या है, सेम है। चाहे मून यहाँ पे आ जाए, अगर मून यहाँ पे भी आ जाएगा तो हमें तब भी इसका ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, यहाँ पे आ जाएगा तब भी हमें ये वाला साइड ही मून का दिखाई देगा, और यहाँ पे आ जाएगा तब भी हमें ये वाला साइड ही मून का दिखाई देगा। तो इसकी वजह से क्या है, हमें मून का हमेशा एक ही फेस, एक ही साइड दिखाई देगा और इसका दूसरा फेस हमें कभी भी अर्थ से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो स्पिन रेट है, ये अर्थ और मून का जो है स्पिन जो है सेम है, 24 आवर्स का स्पिन टाइम है, जिसकी वजह से मून का एक फेस ही अर्थ की तरफ रहता है। ओके, यहाँ पे क्या है, कोई फेवरेबल कंडीशंस लाइफ के लिए अवेलेबल नहीं है मून पे। अब आते हैं फ्रेंड्स कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट हमने जान लिया, कोई भी प्लेनेट के चारों तरफ घूमने वाली कोई भी बॉडी, अगर वो बॉडी नेचुरल है तो वो नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून, और आर्टिफिशियल है जैसे कि कोई मशीन, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये क्या, एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है। क्या करते हैं फ्रेंड्स, सैटेलाइट बनाने के लिए एक रॉकेट होगा, उसके ऊपर यहाँ पे सैटेलाइट लगा के रखेंगे, बाद में ये रॉकेट क्या अलग हो जाएगा, इसमें से सैटेलाइट के पार्ट निकल जाएंगे और ये सैटेलाइट खुल जाएगा और ये वाला रॉकेट हमारा गिर जाएगा नीचे। ठीक है, वापस अर्थ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से सैटेलाइट क्या है बना के लॉन्च करते हैं अर्थ से रॉकेट की मदद से। ये सैटेलाइट का काम क्या होता है, ये फ्रेंड्स जितने भी हमारे जो टीवी होते हैं या फिर सेल फोन होते हैं, फ़ोन होते हैं, इनका जितना भी कम्युनिकेशन करवाने का काम होता है वो सब इन सैटेलाइट के द्वारा कराया जाता है। आप किसी को कॉल मिलाते हो, आपका सिग्नल यहाँ जाएगा, यहाँ से उस आदमी के पास जाएगा जिसको आप कॉल लगा रहे हो। और दूसरा क्या है, ये इमेजेस लेता है, ये डाटा गैदर करता है स्पेस का, स्टार्स का, हमारी अर्थ का। तो इनका क्या है, डाटा गैदरिंग और कम्युनिकेशन करवाना इनका काम है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे जो इंडिया के कुछ सैटेलाइट हैं उनका नाम है इनसैट, IRS, EDUSAT। ठीक है, जहाँ पे ये सैट क्या है, सैटेलाइट है। एस्ट्रॉयड, सी फ्रेंड्स ये एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, ये छोटे छोटे टिनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। इस इमेज को देखिए फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स हमारा मार्स, ओके, एंड ये है हमारा जुपिटर। ये जो आपको पूरा बेल्ट दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे स्टोन लाइक पीसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं सारे हमारे एस्ट्रॉइड्स। और ये एस्ट्रॉइड्स भी क्या हैं, हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड दी सन। ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोला गया है, एस्ट्रॉइड्स। तो फ्रेंड्स आपको याद क्या रखना है, ये किस किस के बीच में होते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमारे कौन होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं। ओके, अब ये मेट्रॉइड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स होते हैं। क्या होते हैं, स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या है, ये घूमते घूमते क्या है अर्थ के पास आ जाते हैं और क्या है अर्थ पे गिरने भी लगते हैं। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं और फिर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या लगती है, आग लगती है। ठीक है, क्या होती है, फायर लग जाती है उस चीज़ में।
ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? फ्रिक्शन, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो फ्रेंड्स कभी आपने देखा होगा जब भी आप अपने हाथों को रगड़ते हो तो उनमें क्या हीट पैदा होने लगता है, ठीक है। अपने हाथों को लीजिए, दोनों पाम को, दोनों हाथे के पाम को रगड़िए तो क्या थोड़ी देर में आपको हीट महसूस होगा। सेम चीज़ वहाँ पे भी होता है जब ये एस्ट्रॉइड्स, जब ये सॉरी मेट्रॉइड्स अर्थ के अंदर एंटर करता है एटमॉस्फेयर से, ये क्या रगड़ता है तो फिर इसमें क्या लगती है? फायर, ठीक है। ये कुछ इस टाइप का दिखता है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आ रहा है हमारा मेट्रॉइड्स और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करने के बाद इसमें क्या लग गई है? फायर लग गया फ्रेंड्स, ठीक है। और इसका बहुत लंबा टेल भी होता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स गैलेक्सी। सी फ्रेंड्स, ये अभी तक हमने पढ़ा हमारा सोलर सिस्टम, इससे भी बड़ी चीज़ पे चलते हैं, गैलेक्सी। एक गैलेक्सी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सन हैं, बहुत सारे सन। जैसा हमारा सोलर सिस्टम है एक सन और 8 प्लैनेट, ऐसे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, उनमें एक सन होता है, बहुत सारे प्लैनेट होते हैं। ये है फ्रेंड्स हमारी गैलेक्सी जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है। इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे एंशियंट टाइम में आकाश गंगा नाम दिया जाता था। एंशियंट टाइम में बोलते थे कि जो हमारा स्काई है इसमें से एक रिवर बह रही है, और वो रिवर, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? आकाश गंगा। ओके, इट्स नॉट ए रिवर बट इट्स ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। बहुत ही कंबाइनली है, ये बहुत ही पास पास है, लेकिन अब इनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन दूर से देखने पे काफ़ी पास लगता है। इस मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग कहाँ पे? हमारा सोलर सिस्टम देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा डॉट, ठीक है, ये छोटा सा डॉट, ये है हमारा सोलर सिस्टम। यहाँ पे ये हमारा सोलर सिस्टम पे, यहीं पे सन है, हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, 8 के 8 प्लैनेट्स। तो देखिए हम इस मिल्की वे गैलेक्सी का कितना छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं इस हमारे यूनिवर्स में, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। जैसी मिल्की वे गैलेक्सी है ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना वास्ट है ये वर्ल्ड, कितना वास्ट है ये यूनिवर्स के अंदर एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर ये छोटा सा पार्ट, और इस छोटे से पार्ट के अंदर हम इंडिया के अंदर हम घर के अंदर आज यहाँ बैठे हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि इस यूनिवर्स में आप क्या चीज़ हो, यू आर ए वेरी लिटिल पीस ऑफ दैट। ओके फ्रेंड्स, कभी कभी नाइट में मिल्की वे गैलेक्सी इस टाइप दिखता है। जिस दिन न्यू मून नाइट होना, जिस दिन मतलब हमारा मून प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस टाइम हमें ये मिल्की वे गैलेक्सी कुछ इस टाइप से शाइनिंग टाइप दिखाई देगा, ठीक है। आप किसी भी जिस दिन भी क्लियर स्काई होगा उस दिन आप इसको देख सकते हो। चलते हैं फ्रेंड्स की हमारे एक्सरसाइज पे।